हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और देते हैं और ये लड़की फिर जो एमसी को बता रही होती कि मुझे जो है सनबाथ करना है, तो क्यों ना तुम जो सनस्क्रीन जो है लगा दो। और एमसी से बताता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैंने जैसे ही सूट वगैरह पहन लिया अभी तुम बता रही हो। और यहाँ पर जो डोरबेल बजती है एमसी देखता है और वही बंदा होता है और वो फिर बता रहा होता है कि डियर फ्रेंड मुझे तो भूल नहीं गए हो। और एमसी फिर बताते कि नहीं मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ, मैं आ रहा हूँ बस। और ये लड़की फिर बताती कि ये तुम्हारा फ्रेंड है। फिर एमसी बताते हैं कि बस बिजनेस रिलेटेड फ्रेंड है शायद से। और ये लड़की फिर बताती कि क्या मैं चुप जाऊँ। एमसी बताते कि नहीं जरूरत नहीं है इसकी। और एमसी इस लड़की को बता रहा था कि क्यों ना अपने कपड़े जितने भी है तुम्हारे रूम के अंदर वो जो है मेरे कमरे के अंदर लेकर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा रास्ता नहीं है, तुम्हारे पास कपड़े भी नहीं है। और फिर ये बताती कि ठीक है बॉस, और ये चली जाती है लगेज ढूंढने के लिए। और एमसी से फिर बता रहा होता है कि क्या तुम जो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे वो सऊदी प्रिंस के लिए, और तुम्हारे पास टाइम कैसे है कि तुम जो मेरे पास आ गए यहाँ पर। और ये फिर बताते हैं कि मेरे एम्प्लॉयर जो था उसने कल रात जो है हमारी बातें सुन ली थी और उसने मुझे बताया था कि वो होप कर रहा था कि मैं जो तुम्हें इंट्रोड्यूस कराऊंगा उसे। हमसे बताते कि अच्छा। हमसे फिर सोच रहे थे कि क्या ये यहाँ पर आ चुका है मुझे काम पे लगाने के लिए, मतलब ये चाहते हैं कि मैं शायद से इसके साथ काम करूं और ये किसी मिलिट्री में मुझे लगा दे, वॉर जोन के अंदर मैं घूम रहा हूँ। हमसे फिर बताता है कि मेरा कोई भी प्लान नहीं है वैसे भी इस वेकेशन को वेस्ट करना। और ये एमसी को बताता है कि सॉरी लगता है तुम मिस्टेक कर रहे होगे। और मिस्टर रॉबर्ट जो है बहुत ज्यादा फेमस है और जो जाना जाता है क्रूड ऑयल से या फिर जो है गोल्ड से। हमें जो उसका बॉडीगार्ड था पहले जब वो जो है ईरान के अंदर था, तो इसलिए वो जो बुरा बंदा नहीं है। फिर हमसे बताते कि अच्छा गोल्ड। हमसे फिर बताते हैं चलो मैं जो तुम्हारे इस फ्रेंड से मिलता हूँ फिर। और इसी के साथ 10 मिनट और गुजर जाते हैं। हमसे यहाँ पर आ जाते हैं इस बंदे से मिलने के लिए और फिर एमसी बताते कि नाइस टू मीट यू। और फिर एमसी सोच रहा होता है कि यहाँ पर इतने ज्यादा फॉरेन बंदे कैसे आ गए, मतलब जिन्हें जो है चाइनीज अच्छी तरीके से आती है। और ये एमसी को बता रहा होता है कि तुम्हारी कंट्री जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी है और वहाँ पर बहुत ज्यादा काम भी मुझे मिल सकता है। और ये फिर बताते कि ये जो है मेरा बॉडी गार्ड है। और फिर एमसी से बताते कि मैंने सुना था कि तुम जो क्रूड ऑयल और गोल्ड का बिजनेस करते हो। और ये फिर बताते कि तुम सही बता रहे हो। और ये एमसी को बता रहे होते मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ तुम जो बिजनेस कर रहे हो उसमें। एमसी बताते कि अच्छा। और फिर ये एमसी को बताते कि सॉरी ये मत समझना, मैंने तुम लोगों की सब कन्वर्सेशन सुन ली थी जब तुम जो है ब्लू के साथ कर रहे थे कल रात पार्टी के अंदर। और ये फिर एमसी को बताते कि तुम्हें पता है मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मतलब चाइना वगैरह में जो है बिजनेस करने के लिए। एमसी बताते हैं कि अच्छा। और ये जो है फिर एमसी को बताते हैं कि तुमने बताया था कि तुम्हारा जो बिजनेस है वो गोल्ड के अंदर है, तो तुम जो है उससे ट्रांजेक्शन वगैरह करते होगे। लेकिन जहां तक मुझे पता चला है कि तुम्हारे कंट्री के अंदर जो है बहुत ज्यादा रूल्स है जो कि अलाउ नहीं करते हैं बहुत ज्यादा गोल्ड को जो है सेलिंग करना उसे। और तुम अगर इतने ज्यादा गोल्ड अगर सेल करोगे तो गवर्नमेंट को भी जो है इसका पता चल जाएगा। और फिर एमसी बताते कि लगता है कि तुम्हें जो है मेरी कंट्री के बारे में बहुत ज्यादा ही पता है। फिर एमसी बताते कि अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो कि अगर मैं जो हूँ ये गोल्ड वगैरह अमेरिका के अंदर सेल करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बंदा फिर बताते कि वहां पर भी प्रॉब्लम है क्योंकि वहां पर भी लॉस वगैरह है, लेकिन मेरे पास एक टीम है जो कि स्पेशलाइज है गोल्ड से रिलेटेड काम करने में। लेकिन मेरे पास टीम है जो कि इन चीजों से निपट लेती है लॉस वगैरह से। ये फिर बताते हैं यहाँ तक कि छोटी मोटी लड़ाई भी हो चुकी है कस्टम डिपार्टमेंट से, लेकिन अभी तक उन्होंने हमें पकड़ा नहीं है। किसी को बता रहा होता है इसलिए मैं जो हूँ लॉस से बचने के लिए क्या करता हूँ कि एक शेल कंपनी खोल देता हूँ, वो भी जो है सऊदी अरबिया के अंदर। और जितना भी मेरा ऑयल आता है वो ईरान से आता है, तो इसलिए मतलब यूएस की लॉ से जो है वो ऑयल मतलब इलीगल होता है, तो इसलिए मैं जो हूँ इस ऑयल को सर्कल कराता हूँ शेल कंपनी के थ्रू सऊदी अरेबिया से, तो वो ऑयल जो है ग्लोबल मार्केट के अंदर लीगली सोल्व कर सकता हूँ मैं, कोई इश्यू नहीं होता। ऐसे फिर बताते कि अच्छा अगर तुम ऐसा कहना चाह रहे हो तो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी है काम करना। और ये एमसी को बताते हैं कि हाँ मैं बिजनेस हूँ, मैं बहुत ज्यादा काम तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। और तुम्हारा गोल्ड जो है अगर मैं पास थ्रू करता हूँ अपने प्रोग्राम से, शेल माइनिंग कंपनी है, शेल माइनिंग कंपनी वो होती है जो कि लोग सिर्फ नाम से बनाते हैं, उसका कोई भी काम नहीं होता। और तुम्हारा गोल्ड जो है अफ्रीका से जाएगा और वो जो लीगली फिर ग्लोबल मार्केट में सेल हो सकता है। और ये एमसी को बताते हैं हाँ तुम्हें जो है ज्यादा चीजें जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे जो है ये गोल्ड ही सेल कर दो और मैं जो सिर्फ 9% जो है कमीशन लूंगा। एमसी सोचता है और ये बंदा सोच रहा होता है कि मैंने जो है 9% कमीशन बता दिया है जो कि भाई बहुत ज्यादा ही हाई है एक बिजनेस के थ्रू, लेकिन फिर भी इस मतलब गोल्ड को सेल करना भी इतना ज्यादा इजी नहीं होगा। और ये सोच रहा होता है कि मैं इसलिए इतने ज्यादा जो है पैसे इसे बता रहा हूँ क्योंकि अगर मुझे इस लड़के का मतलब एमसी के बारे में बोलता है कि गोल्ड इसका खरीदना है तो मुझे जो बहुत ज्यादा लोन उठाना पड़ेगा, तो उस पे जो है इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा होगा, तो इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ।
और ये फिर सोचते क्यों ना मैं पैसे थोड़े कम कर दूं। एमसी फिर बताते हैं चलो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डील कर लेते हैं, लेकिन एक जो कंडीशन है मेरी। और ये फिर बताते हैं कि अच्छा बताओ। एमसी फिर बताते हैं मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि जितना भी गोल्ड होगा वो 24 कैरेट होगा 100%, लेकिन तुम्हें जो ट्रांसपोर्ट की चिंता करनी चाहिए। मैं सिर्फ वो गोल्ड जो है तुम्हारी कंट्री में लेकर आऊंगा, जो भी कंट्री तुम बोलोगे, मतलब अफ्रीका। और फिर एमसी बताते हैं हाँ जो कैश है वो सिर्फ मैं जो हूँ यूएस डॉलर के अंदर ही एक्सेप्ट करूंगा, और वो जो है ऑन द स्पॉट ही तुम पैसे दोगे, और उसके बाद भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उस गोल्ड के साथ होता क्या है। और ये फिर बताते हैं कि ठीक है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये फिर बताते हैं चलो लगता है कि हमारी जो डील हो चुकी है। और ये फिर बताते हैं ठीक है। और ये एमसी को कार्ड वगैरह भी दे देता है, जब भी तुम्हें काम है हमें बता देना, हम कर देंगे। और दूसरी चीज ये रहेगी कि तुम जो स्विस बैंक के अंदर अपना बैंक अकाउंट खोल दो, जो कि तुम्हारे लिए अच्छी चीज रहेगी पैसा ट्रांसफर वगैरह करने में। एमसी बताते हैं कि ठीक है चलो चलते हैं फिर। और ये फिर एमसी को बताते हैं एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे पास कितना ज्यादा गोल्ड होगा जो कि तुम प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि मुझे भी जो है पैसे प्रिपेयर करने चाहिए। एमसी फिर बताते हैं कि तुम्हें ज्यादा रश नहीं करनी चाहिए, मैं जो तुम्हें मिड जुलाई में कांटेक्ट कर दूंगा। अगर तुम जो गोल्ड के बारे में बोल रहे हो तो वो गोल्ड जो है कुछ टन होगा। आइए फिर बताते कि अच्छा, फिर बताते कि रुको जरा, फ्यू टन्स बता रहा है, अगर मैं 9% भी कमीशन लूंगा वो जो है ऑलमोस्ट मुझे जो है $10 मिलियन से भी ज्यादा इनकम दे सकता है 9% कमीशन पर भी। ये ऐसे जिससे मैं जो ड्रीम के अंदर पैसे कमा रहा हूँ। आइए फिर हंसता फिर बताते कि लगता है हम बहुत ज्यादा रिच होने वाले हैं। ये अपने बॉडीगार्ड को बताते कि तुम्हें लगता है कि ये बंदा जो है ट्रस्टवर्थी है। आइए फिर बताते सॉरी मुझे नहीं पता है सर इसके बारे में, लेकिन ये लड़का जो है बहुत ज्यादा डेंजरस लगता है। ये जो फिर इसे बता रहा था कि तुम्हें लगता है उसे जो कुंफू वगैरह आती है इस तरह। आइए फिर बताते सर ये जो बिजनेसमैन है, लेकिन फिर भी ये जो एक वीक बंदा नहीं है, और मुझे ऐसी फील आ रही है। ये जो कोई भी मैच नहीं होगा घर फाइट के अंदर, लेकिन अगर क्लोज फाइट हम दोनों करेंगे तो फिर 50-50 चांस है हम दोनों में से एक का जीतना। आइए फिर बताते कि हाँ वो जो चाइनीज है तो हो सकता है। चलो हम जो इजिप्ट चलते हैं आगे। आयमसी बाहर आ जाता है, फिर खुश हो जाता है कि फाइनली हो गया डील। आयमसी भी सोच रहा होता है कि चलो अब जो मैं कुछ फ्यू टन गोल्ड जो है वो बेच सकता हूँ। फिर एमसी सोच रहा होता है कि कुछ टाइम पहले मैं बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था कि मैं गोल्ड को कैसे बेचूंगा, फाइनली बंदा मिल गया। और एमसी फिर बता रहा था कि ओरिजिनल प्लान मेरा ये था कि इन गोल्ड को जो हूँ मैं छोटे मोटे शॉप्स में अलग-अलग जगह पर सेल करूँ, लेकिन वो चीज बहुत ज्यादा डेंजरस थी क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वो लेता सेल करना, और लोगों का अटेंशन भी आ रही होती कि कैसे ये इतना ज्यादा गोल्ड सेल कर रहा है। तो इसलिए इस बंदे के साथ डील करना बहुत ज्यादा सेफ था। और जितना गोल्ड जो है एक बारी में मैं सेल करूंगा वो जो है कुछ $बिलियन के होंगे। और हमसे बताते चलो अभी मुझे जो है इतना ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए इस चीज के बारे में। अगर वो लड़का जो है फॉरेन लड़का जो जिसके साथ मैं डील कर रहा हूँ, अगर वो जो मार्केट का काम सब कुछ कर देता है तो मुझे सिर्फ बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा और ये $बिलियंस जो है मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे। हमसे सोचता है कि ये गोल्ड जो मैं कैसे मतलब ट्रांसफर करूंगा। और यहाँ पर वो लड़की बाहर बैठी होती है और ये एमसी को बताती है कि इतना टाइम क्यों हो गया, तुम कहाँ चले गए थे, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। एमसी से बताते हैं कि चलो चलते हैं अंदर। एमसी को बता रही होती है कि तुम बहुत ज्यादा हैप्पी लग रहे हो। फिर एमसी बताते हैं कि बस मुझे जो एक अच्छी डील मिल चुकी है। और ये लड़की फिर बताती है कि अच्छा मुझे लगा शायद से तुम मेरी वजह से खुश हो। एमसी इसको बताते हैं कि जरा गैस करना कि मैंने कितने कमाए होंगे। ये फिर बताते हैं कि कुछ $मिलियन। और ये लड़की सोचती होती है कि ये बहुत ज्यादा बुरा है, भले इसने बहुत बड़ी डील कर ली हो लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। एमसी फिर बताते हैं कि अच्छा कुछ $मिलियन, तुम बहुत ज्यादा कम प्राइस बता रही हो क्योंकि मुझे भी अभी तक पता नहीं है कि मैं कितने ज्यादा पैसे कमाऊंगा इस डील से, और शायद से कम जो कुछ $बिलियंस होंगे। और ये लड़की भी शौक हो जाती है कि $बिलियंस, और मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे हैं। और इसी के साथ अगले कुछ दिनों के अंदर एमसी जो इस लड़की के साथ घूम रहा था, बस कांड भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। और एमसी की फाइनली हॉलीडे खत्म हो चुके और जा रहा होता है। एमसी फाइनली इस लड़की से मिलने आ जाता है। फिर ये जो इसे फाइल दिखाती है, फिर बताती कि भले तुम जो अभी आ चुके हो, तुमने कॉल्स वगैरह नहीं उठाई है जब मैं कर रही थी। एमसी फिर इसे बताते कि तुम्हें जो बहुत ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, अगली दफा मैं तुम्हें लेकर चला जाऊंगा उस बीच पर घूमने के लिए। और ये एमसी को बताती ये कंपनी तुम्हारी है तो तुम्हें जो अपना फेस दिखाना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, और तुम मेरे साथ चले जाओ ताकि वहाँ पर साइन वगैरह डॉक्यूमेंट्स पे करने हैं ताकि ये कंपनी बन जाए। फिर एमसी बताते हैं कि थैंक यू वेरी मच काम करने के लिए। और एमसी फिर बताते हैं चलो मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा लेकिन अभी काम के बारे में बात नहीं करते हैं, तुम कुछ भी खा सकती हो, मैं जो तुम्हें दूंगा। और ये जो मेन्यू उठा लेती है इतनी ज्यादा चीजें ऑर्डर कर देती है। ये लड़की सोचती होती है कि इतनी ज्यादा चीजें मैं मंगवा रही हूँ लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और एमसी इसे बताते हैं तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें कुछ भी मंगवाना है मंगवा लो।
और यहाँ पर ये जो ऑर्डर दे देते हैं। आईएमसी से बताते हैं कि क्या हो गया, तुम्हें कोई चीज जो है तंग कर रही है क्या। और ये फिर बताते नहीं, कंपनी के बारे में थोड़ी सी चिंता है। आईएमसी फिर बताते हैं कि क्यों तुमने नहीं सुना है कि हर एक कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो हो सकती है। ये फिर बताती है कि हाँ वही ग्रो हो सकती है जो कि कॉम्पिटेटिव कंपनीज होती है और उनके पास बहुत सारी चीजें भी होती है। लेकिन क्या तुम्हें जो टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, वो भी एडवांस के बारे में। तुम्हें जो है एडवांस मैथ भी नहीं आती होगी तो वो क्या बताओगा। ऐसे फिर बताते हैं कि वो जो है किसको याद होगी, जब एक दफा बंदा ग्रेजुएट कर लेता है तब। ऐसे इसे बताता है लेकिन तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए इनोवेशन वाले साइड पर। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें ये बात बता देना चाहता हूँ सबसे पहले कि मेरी कंपनी जो है वो गेम डेवलपमेंट करेगी और उसके बाद हम जो है सेलफोन मार्केट के अंदर भी घुसेंगे। वो फिर बताते कि रुक जाओ, तुम क्या बताना चाह रहे हो कि हम जो है मोबाइल गेमिंग के अंदर घुसेंगे, फिर ऑनलाइन गेमिंग के अंदर घुसेंगे, फिर जो है पीसी गेमिंग के अंदर घुसेंगे। अगर अभी जो है हम करंट मार्केट के बारे में सोचे तो मैं सजेस्ट करूंगी कि हम जो मोबाइल गेमिंग के बारे में सोच लें। और अगर तुम जो फोन मार्केट के बारे में बता रहे हो वो जो एक अच्छा आइडिया है, लेकिन हमें जो है अपने दोनों पैर जो है जमीन पर रखने चाहिए और हमें पहले ट्राई करना चाहिए इस कंपनी को ग्रो करना। ऐसे फिर बताते हैं कि ठीक है मैं समझ गया, हम जो एक एक स्टेप लेंगे आगे चलने के लिए। ऐसे फिर बताते हैं वैसे भी अगर हम जो है आगे काम करेंगे तो मैंने जो है तुम्हें 10% कंपनी के शेयर्स दे दिए हैं, वो जो तुम्हारे हो जाएंगे। और ये फिर बताते कि मेरे पास ये कब शेयर्स वगैरह थे, मेरे पास सिर्फ सैलरीज थी ना। ऐसे फिर बताते हैं कि बस मैंने अभी डिसाइड कर लिया तुम्हारे लिए और यहाँ पर फूड वगैरह आ रहा होता है। ये लड़की सोचती है कि बस मुझे नहीं पता, अभी हमने मतलब कंपनी वगैरह सही से स्टार्ट भी नहीं किया और तुम जो शेयर्स के बारे में मुझे बता रहे हो। एमसी जो खा रहा होता है, ये लड़की फिर बताते कि सच में मुझे नहीं पता ये कंपनी किसकी है। और एमसी जो फाइनली अपने घर पे आ जाता है। एमसी सोच रहा होता है कि ये लड़की बहुत सारी काम कर रही है, मतलब कभी एक जगह जा रही होती है, कभी टैक्स ब्यूरो, कभी कॉमर्स, पता नहीं क्या क्या कर रही होती है। अगर मैं इसकी जगह पे होता तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता। ऐसे फिर बताते चलो ज्यादा काम हो चुके हैं, अभी एक चीज रह गई। और डायरेक्ट अपना फोन जो है निकाल देता है और यहाँ पर चीजें खरीदने लग जाता है जो कि खाने के लिए होती है, क्योंकि उस वर्ल्ड में ये जाएगा। ऐसे बता रहे होते हैं कि काफी टाइम हो चुका है तो मुझे चला जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो जो क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हमें जो मर्सनरी ग्रुप दिखाया जाता है जो कि ईगल टीम होती है और यहाँ पर ये जो स्कैनिंग वगैरह कर रहे होते हैं, इन्हें जो एक टारगेट मिल जाता है और ये फिर बताते हैं कि बिल्डिंग के अंदर कोई लाइफ फॉर्म है तो हमें जो परमिशन दे दो, हम जो इस पर अटैक करते हैं, कोई मॉन्स्टर वगैरह होगा अंदर। और ये फिर बताते हैं कि नहीं अभी रुक जाओ। और ये देख रहा होता है, फिर सोच रहा होता है कि ये जो कहाँ पर छुप रही है ये चीज। और ये जो वापस से दूसरी टीम से कम्युनिकेट करती है कि हम जो टारगेट के ऊपर ही है और इसलिए हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आर्टिलरी सपोर्ट को। यहाँ पर जो एक किश्ती होती है, ये फिर बताते हैं कि ठीक है हम जो अटैक लॉन्च कर रहे हैं। और ये जो गन्स वगैरह रिलोड कर लेते हैं और डायरेक्ट उस बिल्डिंग की तरफ फायर कर देते हैं। और ये बंदा सोच रहा होता है कि सच में एक बिल्डिंग को जो है उसने डायरेक्ट ही डिस्ट्रॉय कर लिया, टाइम भी नहीं लगा, सच में ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। और ये जैसे ही बता रहा होता है कि वो टारगेट जो है शायद से मर चुका है, फिर बताते हैं कि नहीं रुक जाओ। डायरेक्ट नीचे से कोई लेजर आता है और एक शिप जो है वो उड़ जाती है। और ये डायरेक्ट यहाँ पर कम्युनिकेट करने का ट्राई कर रहे होते हैं टीम 2 को। ये शिप जो है नीचे बिल्डिंग में लग जाती है और ये बंदे जो है उससे कूद जाते हैं और ये अटैक ऑन टाइटन की तरह नीचे आ जाते हैं। और ये फिर देख रहे होते हैं, फिर बताते कि सर इस चीज ने हम पर अटैक किया है। तो फिर बताते कि लगता है हमें जो जैकपॉट मिल चुका है। और यहाँ पर क्रिस्टल वगैरह पड़े होते हैं और ये जो रेटिंग ले रहे होते हैं। और ये फिर बताते कि चलो सोचते हैं कि ये क्रिस्टल जो है कब निकालेंगे, जब हम जो इसे मार देंगे और फिर पूरे क्रिस्टल यहाँ से निकाल के चले जाएंगे। फिर जो है एक बंदा आता है, फिर बताते हैं कि कैप्टन मेरे पास एक क्वेश्चन है। और ये फिर बताते हैं कि सर जहाँ तक मुझे पता चले तो जितनी ज्यादा क्रिस्टल की एनर्जी होती है उतना ज्यादा वो चीज जो है बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। और मैं जो एक नया बंदा हूँ तो मुझे जो इस टाइप के मिशन पे क्यों रिक्रूट कर दिया है। और ये फिर बताते हैं अच्छा तुम इस चीज के बारे में बोल रहे हो। और ये बंदा जो है लीडर बता रहे थे, जैसे तुमने बता दिया है कि एक ऑर्गेनिज्म का 300 से ज्यादा रेटिंग जब होती है तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, लेकिन जब ये एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंच जाते तो फिर ये जो डेंजरस नहीं रहते। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई जो 50 किलो का होता है और वो जो है किसी 100 किलो वाले बंदे को हरा नहीं सकता, लेकिन अगर कोई बंदा 200 किलो का होता है तो तुम्हें जो उसको मारने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि वो मूव भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि इसके जो है 90,000 पॉइंट्स है, तो इसका मतलब ये कि भाई ये कुछ भी नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा वेट इसका हो चुका है। और ये फिर बताते हैं कि कैप्टन यहाँ पर कुछ सही नहीं हो रहा। ये फिर बताते हैं कि क्या हुआ। और फिर बताते हैं कि कैप्टन जहाँ तक हमें पता चले तो भाई इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत सारे चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है एक रेड भी नहीं दिख रहा इस एरिया के अंदर। और डायरेक्ट जो है जमीन हिलती है, ये फिर वापस से देखते हैं तो वो जो है वापस से लेजर प्रिपेयर कर रहा होता है। और ये फिर बताते हैं कि सर ऊपर हवा के अंदर कुछ भी चीज नहीं है जिस पर ये अटैक कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है। और ये फिर सोचते हैं कि अच्छा नहीं है। और ये फिर सबको बताते हैं कि जल्दी करो इस पर फायर करो, और सारे जो है फायर करने लग जाते हैं। और ये फिर बताते हैं जल्दी करो, अगर हम जो है नहीं करेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन वो बबल
बबल जो डायरेक्ट फूट जाता है, ये सारे जो है मर जाते हैं यहाँ पर। और ये फिर बताते हैं कि सर ब्लैक राइडर जो है वो सारे मर चुके हैं, अभी ऑफलाइन हो चुके हैं। इसका मतलब ये कि मर गए। टारगेट भी जो है बहुत ज्यादा स्प्लिट हो चुका है। अभी हमारे पास टारगेट टोटल जो है 12 हो चुके हैं। और ये फिर बताते हैं कि ठीक है हम जो प्रिपेयर हो रहे हैं। OMC भी फाइनली आ जाते हैं। फिर बताते हैं कि सच में ये जगह जो है चेंज नहीं हुई है और ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मुझे आदत हो चुकी है इस जगह की हवा से। OMC देखते हैं, फिर बताते हैं कि हाँ सच में मैं जो किसी भी लिविंग चीज को जो हूँ इस वर्ल्ड के अंदर नहीं लेकर आ सकता। ये चूहा लेकर आया होता है लेकिन वो मर जाता है। OMC आ जाता है, फिर देख रहा होता है वो घर जो है बिल्कुल ही बदल चुका होता है। फिर OMC बताते हैं कि सच में ये वही जगह है जो कि मैं 1 महीने पहले छोड़ के गया था। और डायरेक्ट वो लड़की जो भागते हुए आती है OMC को पकड़ लेती है। और ये फिर बताती है कि फाइनली तुम जो आ चुके हो। फिर OMC बताते हैं कि आराम से मुझे मार दोगी तुम। और वो जो फिर OMC को बताती है कि क्या तुमने जो मुझे मिस किया। OMC बताते कि हाँ मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। फिर ये बताती कि अच्छा मैं अपना मास्टरपीस दिखाती हूँ तुम्हें। और मैंने जो ये पूरी जगह एक तरह से रिप्लेस कर दी है और मैंने वॉच टावर वगैरह भी बना दिया है और यहाँ तक की वायरिंग वगैरह भी कर ली है। और मैंने यहाँ तक कि रूम और किचन की भी जो वॉल्स वगैरह वो भी बदल दी है। ऐसे फिर बताता है कि सच में अभी तुम इससे मेंशन बोल रही हो, ये पूरी एक फोर्ट्रेस लग रही है। और ये फिर वो लड़की बताती कि ये जो हमारे लिए अभी सेफ है। और पहले जो ये प्रोटेक्टेड बिल्कुल भी नहीं थी लेकिन अभी जो हमने थोड़े बहुत अपग्रेड कर लिया इसे। ऐसे फिर बताता है कि इसे जो है हमें अपग्रेड नहीं करना चाहिए था क्योंकि पहले इसे कोई भी नोटिस नहीं कर रहा था लेकिन अभी हर किसी को पता चल जाएगा। ये लड़की फिर बताती है लेकिन फिर भी ये हमारा घर है, हम जो इस तरह नहीं रह सकते कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। OMC फिर बताता है कि ठीक है समझ गया मैं। OMC जो है यावी के बारे में भी पूछता है कि वो किधर गई। और ये फिर बताती कि हाँ उसने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया और वो जो अभी अपने रूम के अंदर है वो कुछ कर रही है और यहाँ पर ये जो सो रही होती है। OMC फिर बताते हैं कि सच में। और फिर OMC जो चुप के यहाँ पर आता है। OMC फिर सोचता है कि रुको जरा, मैंने जो है पास कर लिया था कंप्यूटर के लेवल 2 का एग्जाम, चलो देखता हूँ कि इसने जो है क्या लिखा है। जैसे ही देखते हैं फिर बताते हैं कि हाँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर आ जाता है, फिर बताता है कि लगता है अभी भी सो रही है ये। ऐसी बुक उठाता है, फिर सोचता है कि लगता है कि ये सो गई थी बुक पढ़ते हुए लेकिन डायरेक्ट ये जो उठ जाती है और ये जो सो रही होती है फिर बता रही होती है OMC के बारे में कि तुम मुझे नहीं छोड़ सकते और मैं जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी। और डायरेक्ट ये जो वापस से सो जाती है और OMC सोचता है चलो मैं इसे छोड़ दूंगा, ये जो थोड़ा और देर के लिए सो जाए, इसने जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर लिया है। OMC जैसे ही बाहर आता है और उस लड़की ने आउटफिट पहन रखा होता है। फिर OMC बताते हैं कि रुको जरा, ये किस तरह का गेटअप है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये जो है मुझे धमकी दे रही है। और वो लड़की फिर OMC को बुलाते है कि कर क्या रहे हो, यहाँ पर आ जाओ। OMC फिर सोचता है कि रुको जरा, इसके पास रोप वगैरह भी है, ये करना क्या चाहती है। OMC फिर आता है, फिर बताते है कि ये किस टाइप की कुंफू है और तुमने जो है कपड़े कब चेंज कर लिए और तुम पे ये सॉक्स वगैरह भी अच्छे लग रहे हैं ब्लैक वाले। आइए फिर OMC को बताती है कि कुछ और है जो कि तुम्हें ऐड करना है तो बता दो। और फिर OMC बताते हैं रुको जरा सोचने दो, अगर तुमने बताया नहीं होता तो शायद से मैं भूल जाता और हमें जो फैमिली मीटिंग करनी कुछ देर के अंदर और मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और ये डायरेक्ट OMC का शर्ट निकाल देती है। OMC बताते हैं कि रुको जरा, ये क्या करने का ट्राई कर रही है। और ये फिर बताती है कि ये जो मैंने लाइब्रेरी के अंदर सीखा था जो कि वॉर से पहले की थी और तुम्हें कैसा लगता है। फिर OMC सोचता है कि इसने ये कहाँ से सीख लिया, ये वियर्ड चीज है। और फिर OMC बताते हैं कि घर की स्मेल भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और ये फिर बताती है कि अच्छा लेकिन तुमने जो मुझ में चीट किया। OMC भी शौक हो जाता है, फिर बताते चलो मैं कुछ भी करूंगा तुम्हें खुश करने के लिए। और ये जैसे कुछ करने वाली होती फिर बताती कि रुको जरा, हम भूल चुके हैं कि इस घर के अंदर एक दूसरा बंदा भी है और वो देख रही होती है। और ये लड़की बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रही होती, फिर बताती कि इस बंदे को मैंने पकड़ लिया है जो कि यहाँ पर आ गया था चोरी करने के लिए। और ये जो याई को बताती कि बकाया मैंने तुम्हें इसे छोड़ दिया है, इसे देखना ये भाग ना जाए, भाग जाती है ये। फिर OMC बताता है मुझे भी तो जाने दो। और वो जो वहाँ पर खड़ी होती फिर OMC उसे बताता है कि ये मैं हूँ। और वो जो शौक हो जाती है और वो बेचारी ट्राई कर रही होती इसे मतलब खोलने के लिए लेकिन बताती कि ये बहुत ज्यादा हार्ड है। OMC फिर बताते हैं अच्छा मेरे पास जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बोलने के लिए। और याई बता रही होती है कि क्या ये चीज जो है अभी बिग सिस्टर ने तुम्हें बांध दिए तो उसके बारे में। OMC बताते हैं कि चलो डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाते हैं और बस यहीं पर एपिसोड भी एंड कर लेते हैं। थैंक यू वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।